वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आप सभी को गुड मॉर्निंग। और गाइस अभी मैं अपने किचन में लगी हुई हूँ काम करने। मैंने सभी बर्तन साफ़ कर दिए हैं इधर। और आप सब कैसे हैं प्लीज़ कमेंट करके बताना। और आपको व्लॉग कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके बताना। और अभी 2 व्लॉग मैंने देखे हैं, उस पर आप बहुत ही कम कमेंट कर रहे हो। पहले जो 2 व्लॉग मैंने डाले हैं उसमें आपने अच्छे से कमेंट किए हुए हैं, लेकिन लास्ट के 2 व्लॉग से कम कमेंट आ रहे हैं। तो गाइज़ प्लीज़ आप कमेंट करते रहिए, बताते रहिए कैसे कैसे क्या है, सब कुछ अच्छा है या नहीं है। तो अभी मैंने सारे बर्तन साफ़ कर लिए हैं और अभी मैं किचन को भी साफ़ कर रही हूँ। नीचे की जो हमारी ये स्लैब है इसको साफ़ कर रही हूँ अच्छे से। और अभी मैंने रसोई भी साफ़ कर लिया है और अभी मैं लग गई हूँ आटे को गूंदने के लिए, क्योंकि दोपहर का टाइम हो रहा है खाने का। इसलिए आटा बना के पहले ही रख देती हूँ 5-10 मिनट पहले, ताकि वो अच्छे से बन जाए। उसके बाद उसकी रोटी अच्छी आती है। अगर तुरंत बनाते हैं तो रोटी अच्छी नहीं आती है, इसलिए मैं 10-15 मिनट पहले ही आटे को गूंद के रख देती हूँ। तो गाइस अभी 11:30 बज गए हैं और मैंने आटे बना के भी रख दिया, आपने देखा ही होगा। और अभी ना मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ जो मैंने आज ली है। नीचे ना वो मनियारी बोलते हैं ना, जो पहले आया करती थी, चूड़ी वगैरह देते थे, लेकिन अब तो सब चेंज हो गया। अब तो सब मार्केट से जाके लाते हैं, लेकिन वो जो है ना मम्मी के पास आती रहती है। तो मैं सुबह भी वो नीचे छोड़ने गई तो वो नीचे बैठी हुई थी, सामान ले रही थी मम्मी उनसे। तो मुझे भी कुछ अच्छा लगा तो मैंने भी ले लिया। मैं आपको भी दिखाती हूँ, ये देखो, ये मेरी चूड़ी है रेड कलर की। वैसे तो ये कंच की है, लेकिन ये ऊपर जो है ना ये इस पे कपड़ा सा लगा हुआ है, तो ये मुझे अच्छी लगी तो ये मैंने ले ली। और मैंने साथ के साथ पहन भी ली। मुझे पता है कि अभी अगर मैं काम करूँगी इनको पहन के तो ये ख़राब हो जाएगी जल्दी, लेकिन क्या करूँ, मुझे अच्छी लग रही है तो मैंने पहन ली। मम्मी बोल रही थी कि चल पहन ले, दूसरा आ जाएगा डब्बा, कोई बात नहीं। और एक और लिया मैंने, ये वाली ब्लैक वाली, ये इसमें कट है, ये भी मुझे अच्छी लगी इसलिए मैंने ले ली। कभी कभार पहनूंगी। वैसे तो मम्मी मना ही कर रही थी कि ये ब्लैक है, पर मैंने ज़बरदस्ती से की, मम्मी अच्छी लग रही है दिला दो, तो मम्मी ने दिला दी। तो बस यही 2 चीज़ें ली है, ये मैंने आपको दिखा दी। तो जी अभी मैं आ गई हूँ किचन में रोटी बनाने के लिए, क्योंकि 10-15 मिनट हो गई थी, खाने का भी टाइम हो गया था। तो मैं दोबारा आ गई हूँ किचन में। और ये जो आप 2 आटे देख रहे हो ना, ये आटा सुबह का बचा हुआ है, क्योंकि सुबह थोड़ी रोटी बनी थी तो इसलिए आटा बच गया था। तो मैंने इसलिए रख लिया था कि दोपहर में बना लूँगी इसको। तो अभी मैं इसमें मुक्की दे रही हूँ। मुक्की देने के बाद बस सीधा रोटी बनाऊँगी। और अभी मम्मी भी आ गई है किचन में रोटी देने के लिए, क्योंकि मैं बनाती रहती हूँ और मम्मी सबको परोसती रहती है, इसलिए जल्दी से हमारा काम फिनिश हो जाता है। और गैस भी कम लगती है। अगर मैं ही बनाऊँगी और मैं ही दूँगी ना तो गैस भी ज़्यादा लगती है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मम्मी नीचे रहती है या कहीं बाहर जाई रहती है, तो मुझे ही देनी पड़ती है सबको रोटी। तो बीच बीच में गैस को कम करके जाना पड़ता है, तो इसलिए गैस बहुत ज़्यादा लगती है। लेकिन जब मम्मी रहती है तो जल्दी से काम फिनिश हो जाता है और अच्छे से भी हो जाता है, क्योंकि मम्मी को सबका पता है कि कौन कैसे कैसे क्या लेगा क्या नहीं लेगा। मुझे भले ही 2 साल हो गए हो, लेकिन फिर भी मुझे इतनी नॉलेज नहीं है जितनी मम्मी को है, क्योंकि मम्मी को बहुत टाइम हो गया है। और अभी व्यू के पापा भी आ गए हैं नहा के। इनका ना कोई टाइम ही नहीं है फिक्स किस टाइम नहाना है, किसी भी टाइम नहा लेते हैं, 12 बजे, 1 बजे, 10 बजे, 11 बजे। लेकिन एक बात है, जिस टाइम भी नहाते हैं ये पूजा ज़रूर करते हैं, चाहे 12 बजे हो चाहे 1 बजे हो। हम सारे बोलते भी है कि 12 बजे के बाद पूजा नहीं लगती, लेकिन ये बोलते हैं कि कोई नहीं, भगवान जी को सब पता है, लगती है पूजा। तो ऐसे ही करते हैं, ये अभी चल देने हुए गए हुए हैं। और व्यू का वैसा हो गया है, जब भी हम फ्रिज खोलते हैं ना ये तुरंत फ्रिज के पास आके खड़ा हो जाता है और बोलता है कि बस खुले रखो, मैं ही इसमें देखता रहूँगा कि इसमें है क्या क्या नहीं है। थोड़े दिन बाद ना ये खुद ही खोलने लगेगा। अब वैसे खोल लेता है, लेकिन जैसे ही ये खोलता है ना तुरंत नीचे गिर जाता है, क्योंकि ज़्यादा दम लगा के खोलता है ये। तो अभी मम्मी ने खाना रेडी कर दिया है, थाली में सब्जी, छाए, रोटी, सब चीज़ें रख ली है और खीरे भी रख ली है। और इधर मैं अपने लिए बना रही हूँ 1 आलू का पराठा, क्योंकि सुबह छोटू भैया गए थे ना, तो उनके लिए हमने आलू उबाले थे तो वे बच गए थे, इसलिए मैंने विक्रांत भैया के लिए आलू के पराठे बना दिए थे। और थोड़ा सा आलू बच गया था, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो 1 आलू का पराठा मैं भी खा लेती हूँ। तो बस मैं वही बना रही हूँ। विक्रांत भैया अभी बाहर गए हुए हैं, तो मम्मी ने बोला था कि अभी नहीं बनाएंगे, जब वो आ जाएगा उसके बाद ही बनाएंगे, क्योंकि इनका कुछ पता नहीं होता, कह के कुछ जाते हैं आते किसी और टाइम है। इसलिए मैंने बस अपनी अपनी बनाई थी। मम्मी ने भी अपनी बनवाने से मना कर दिया था, ये बोल रही थी कि मैं अभी नहीं खाऊंगी, मुझे नमक की खानी है, इसलिए अभी नहीं बनाते, जब वो आएगा तभी बना लूँगी मैं अपनी। और अभी पराठा बन गया है, पराठा बना के मैंने रख दिया, ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, गोल नहीं बन पाया। और अभी मैं साथ के साथ ही यहाँ पे गैस को और ये स्लेब को साफ़ कर दूँगी, क्योंकि जल्दी साफ़ हो जाती है। और फिर जब बर्तन वर्तन होते हैं ये सारा सूख जाता है, इसलिए मैं जब रोटी बनाती हूँ तुरंत के तुरंत इसको साफ़ कर देती हूँ, ये अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो गाइस अभी 1:30 बज गया है
और अब जाके सारा काम फिनिश हुआ है दोपहर का, सबने खाना खा लिया और अभी बस मैं आ गई हूँ कमरे में सोने के लिए। व्यू उधर ही है, पता नहीं दूध पिएगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, उसके चाचा खिला रहे हैं उसे। अगर ज़्यादा रोएगा या कुछ करेगा तो उसको लेके आ जाऊंगी, नहीं तो मम्मी के पास ही सो जाएगा। और ये भी इधर बैठे अपना काम कर रहे हैं कुछ, या वैसे ही फ़ोन चला रहे हैं, मुझे तो पता नहीं। अभी अभी आई मैं कमरे में, मुझे लग रहा था सो गए होंगे, लेकिन ये तो अभी तक जाग रहे हैं। तो गाइस अभी 4:30 बज गए हैं शाम के और मुझे लग गई है भूख बहुत ज़ोर से, क्योंकि दोपहर में ना मैंने सिर्फ एक ही आलू का पराठा खाया था, आलू थोड़े थे और मेरा मन कर रहा था आलू का पराठा खाने का, तो मैंने एक से ही काम चला लिया। लेकिन अब मुझे भूख लग रही है, अभी मैं चाय बनाऊँगी और मम्मी अभी लेट रही है। अगर मम्मी उठी होती तो मम्मी के लिए बना देती, तो बस अभी अपने लिए बना रही हूँ, मम्मी के लिए बाद में बना लूँगी चाय। तो जी मैंने अभी गैस पे चढ़ा दिया है चायदान चाय बनाने के लिए, और मैं थोड़ी सी चाय बनाऊँगी। हमारे घर में ना बस मैं और मम्मी और चाचा जी चाय पीते हैं। चाचा जी भी दोपहर के टाइम लेते हैं चाय एक बार, उनकी जो एक केतली है उसमें रख देते हैं, वे शाम तक उसको ही पीते रहते हैं। और मैं और मम्मी कभी कभी मैं शाम को ले लेती हूँ जब मन करता है। अब जैसे बड़ा दिन होने लगा है तो अब भूख लग जाती है, इसलिए मैं चाय के साथ बिस्किट नमकीन कुछ ये चीज़ रखी होती है तो खा लेती हूँ। क्योंकि मुझसे चाय ना अकेले पी नहीं जाती, जब वो खाली होती है ऐसा लगता है कि पेट में जाके कुछ गड़बड़ कर देगी, इसलिए कुछ ना कुछ उसके साथ मैं खाती ज़रूर हूँ। और मम्मी तो ऐसे ही पी लेती है, मम्मी को तो आदत है, सुबह भी खाली चाय पीती है, कुछ नहीं खाती, और शाम को भी चाय पीती है। कभी कभी मना भी कर देती है वो मेरी तरह। तो अभी हो गया है शाम के खाने का टाइम, और मम्मी बोल रही थी कि ये जो बैंगन रखे हुए हैं ना, इनमें से थोड़े से बैंगन लेके और थोड़े से आलू काट के आलू बैंगन की सब्ज़ी बना ले। मम्मी का मन था आलू बैंगन की सब्ज़ी खाने का, तो मैं बस यही काट रही हूँ बैंगन, इसमें से अलग कर ली, क्योंकि मैंने दोपहर में ही फ्रिज में रख दी थी सब्ज़ी, थोड़ी ठंडी हो गई थी ज़्यादा ही, तो इसलिए मैंने अभी बाहर रखी हुई है। और इधर व्यू भी आ गया है, इसको चाहिए पानी, तो अभी मैं इसको इसकी गिलासी में पानी दे रही हूँ, क्योंकि इसमें ये अच्छे से अपने आप पकड़ के पी लेता है। और अगर दूसरे बर्तन में लेता है तो उसकी जो कन्नी होती है ना आगे की, वो इसको चुभती है, इसकी थोड़ी सॉफ्ट सी है, इसकी नहीं चुभती। और ये लड़की है हमारी पड़ोस की आस्था, ये भी बहुत क्यूट लड़की है, ये व्यू को खिलाने आई हुई है, लेकिन व्यू तो किसी के साथ खेलता है, तो ये भी आराम से बैठी हुई है, व्यू को देख रही है जो भी ये मस्ती कर रहा है। और अभी इसको भी प्यास लगी व्यू को देख के, तो इसने भी पानी मांग लिया कि भाभी मुझे भी पानी दे दो, तो ये भी साथ में व्यू के पानी पी रही है। और व्यू उसको देख रहा है और बोल रहा है कि पानी दे दे। इसकी गंदी आदत इतनी हो गई है, ये किसी को कुछ देना पसंद ही नहीं करता। अगर हम किसी को कुछ चीज़ देते हैं ना तो बोलता है कि क्यों दे दिया आपने उसको ये चीज़। तो अभी मैंने गैस पे कुकर चढ़ा दिया है और इसमें छोंक के प्याज भी डाल दिए हैं, और साथ ही अभी इसमें मैं डाल दूँगी तेल और थोड़ा सा जीरा और हींग। हींग के बिना हमारे घर में सब्ज़ी बनती नहीं। अगर एक भी बार ऐसा होता है कि हम हींग डालना भूल जाते हैं तो पापा तुरंत कहते हैं कि बेटा आज हींग नहीं डाला, तो उस दिन से मैं तो बोलती नहीं, मैं तो डेली हींग डालती हूँ। तो अभी जब छोंक हो गया था तो मैंने इसमें टमाटर और हरी मिर्च डाल दी थी, और साथ में ही जो मसाले हैं हल्दी नमक मिर्च धनिया सब कुछ डाल दिया था। और ये अच्छे से पक चुका है। इसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाला था, क्योंकि ये जो कुकर है इसमें लगता तो है नहीं, ये इंडक्शन पे भी काम कर देता है, लेकिन तब लाइट नहीं थी इसलिए मुझे गैस पे ही बनाना पड़ा। और इसमें ना सीटी भी बहुत जल्दी लगती है, जल्दी से ही सब्ज़ी बन जाती है। हाँ एक चीज़ है इसमें कि जो हमारे वे सिल्वर के जो होते हैं ना कुकर, उसमें तो थोड़ा लेट लगती है और 2-3 सीटी में ही हो जाती है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें जल्दी सीटी लगती है और थोड़ी कम से कम 5-6 सीटी के बाद ये जो सब्ज़ी है ये होती है। तो ये फ़र्क है इन दोनों कुकरों में। और अभी बस मैंने इसमें जो आलू और बैंगन है वे भी डाल दिए हैं। इसमें मैं अभी थोड़ा सा पानी डाल दूँगी ताकि ये अच्छे से गल जाए, और इसको मैं कवर करके रख दूँगी इसके ढक्कन से। तो बस ये 5 या 10 मिनट के अंदर ही हमारी सब्ज़ी बन के रेडी हो जाएगी। तो जी जब मैंने सब्ज़ी बनाई थी उसी टाइम मैंने आटा भी गूँध के रख लिया था, और 5-10 मिनट बाद तभी मैंने चूल्हे में आग भी जला ली थी, क्योंकि वो आग सिलकने में भी टाइम लगता है, और जब तक आग नहीं सिलकती तब तक रोटी भी अच्छी नहीं बनती, क्योंकि नीचे जब सेकते हैं तो वो अच्छे से नहीं सिक पाती। इसलिए अभी मैं रोटी बना रही हूँ। और व्यू ना इतना परेशान कर रहा है, बार बार फ़ोन को पकड़ता है। व्यू के पापा तो इधर आ गए थे, उधर पापा बैठे हुए थे, पापा को इतना परेशान कर दिया। पापा बोल रहे कि वहाँ मत जा वहाँ मत जा, ये बार बार वहीं जा रहा था। एक बार तो इसने फ़ोन को ऐसे घुमा दिया, पापा जी ने खुद अपने हाथों से ही इसको सही किया। मैं उनको देख के हंस रही थी, उन दोनों बाबा पोते की लड़ाई हो रही थी आपस में। और मम्मी वहाँ पे खाना डाल रही थी सबके लिए, तो मम्मी भी रसोई में ही थी। पापा बोल रहे थे कि देखिए क्या कर रहा है देखिए क्या कर रहा है, तो मैं उन सबको देख के हंस रही थी।
और अपने साथ साथ रोटी भी बना रही थी। तब तक ज़्यादा लेट नहीं हुआ था, मैं जल्दी लग गई थी रोटी बनाने, क्योंकि मुझे टाइम लगता है, आधा से पौन घंटा लग जाता है चाहे थोड़ी रोटी बने, लेकिन मुझे टाइम लगता है। और अभी ये देखो व्यू चूल्हे के पास आ गया और तवे को पकड़ रहा है, तो पापा जी इसको कह रहे हैं कि ले हाथ ही रख दे तू इस पे, पर इसने हाथ नहीं रखा। इतना है ये, वैसे ही चिढ़ाता रहे, वैसे ही डराता रहे हम सबको कि ऐसे हो जाएगा, लेकिन खुद नहीं करता। इसको हम सब पता है, लेकिन अभी बोलता नहीं ना, इसलिए हमें पता नहीं लगता, लेकिन सब चीज़ें समझता है अब। तो गाइस अभी रात के 8 बज गए हैं और मैं अपना खाना लेके आ गई हूँ। रोटी सबने खा लिया है। ये आज इन्होंने पहली बार ऐसा हुआ कि इन्होंने आज टाइम पे रोटी खाई, क्योंकि इनको भूख लग रही थी। शाम के टाइम इन्होंने कुछ खाया नहीं था। तो आज चूल्हे की रोटी कैसी लगी आपको? मस्त। अच्छी थी? मस्त। डेली बनाऊँ? हाँ हाँ, डेली बना। तो अब ना मैं सोच रही हूँ कि चूल्हे पे ही बनाया करूँ शाम के टाइम रोटी, क्योंकि अंदर गर्मी होती है किचन में, पंखा चला लूँ तो गैस में लगती है हवा, तो इसलिए अच्छे से नहीं बन पाती। मैं अपना खाना लेके आ गई हूँ, रोटी सब्जी खीरा और मट्ठा। तो गाइज इसी के साथ मैं अपना व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय।